देंगे बालाघाट से हम खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। आज बालाघाट में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। 2014 में पहली बार आए थे बालाघाट। पीएम बनने के बाद मोदी का बालाघाट का पहला दौरा माना जा रहा है। दोपहर 2:30 पर बालाघाट पहुंचेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा आज बालाघाट में होने जा रही है। यानी भाजपा प्रत्याशी हैं भारती पारधी, जिनके पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। तो 2014 में पहली बार पहुंचे थे बालाघाट और अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो बालाघाट में पीएम मोदी की चुनावी सभा आयोजित है। तो बीजेपी में भारती पारधी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। बालाघाट में आपको बता दें, सबसे रोचक मुकाबला बालाघाट लोकसभा सीट पर है, जहां महिला पार्षद हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो दोनों के बीच इस बार कड़ा मुकाबला दिखाई देगा। तो महिला पार्षद भारती पारधी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन दिल्ली की जंग जीत पाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बालाघाट से भारती को टक्कर देंगे सम्राट सिंह सरस्वार, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और ऐसे में दोनों के बीच रोचक और कड़ा मुकाबला दिखाई देगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो भारती पारधी की बात करें तो वो पार्षद हैं, उनकी छवि बेहतर है। इसके साथ साथ उनके साथ संगठन भी काफी मजबूत नजर आता है। राहुल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि रोचक सीट है बालाघाट सीट और ऐसे में कड़ा मुकाबला भी है। तो इस समय अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो बारिश भी हो रही है। देर शाम में बालाघाट जिले में काफी तेज बारिश हुई। प्रारंभिक समय में ऐसा लग रहा था कि मौसम पीएम मोदी के आगमन में रुकावट डाल सकता है, लेकिन सुबह से मौसम साफ है। दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी का आज 2014 के बाद पहली बार बालाघाट आगमन हो रहा है। पीएम बनने के बाद पहली बार वो बालाघाट आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि संगठन को लेकर के जिस प्रकार की तैयारियां चल रही है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर के भी संगठन में काफी तैयारियां है। प्रशासनिक अमले की पूरी टीम यहां पर जुटी हुई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसआईएफ अनिल कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर करीब 3000 हाककोट पुलिस बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम यहाँ पर लगाई गई है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस नजर बनाए रखी हुई है। सुरक्षा के तमाम यहाँ पे इंतजाम कर दी गए। और देखा जाए तो कल से एक कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद यहाँ पर बालाघाट में बने हुए, वो भी लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में जो तमाम प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए उस पर तमाम प्रकार की बातें और बैठकें हो रही। जी तो बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम मुकाबले की अगर बात करें राहुल, तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का सियासी समीकरण है। क्योंकि अगर हम भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सरस्वार की बात करें तो भारती पारधी पार्षद रही हैं और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट रहे हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं? जी देखिए, बालाघाट सीनी लोकसभा सीट जो है हमेशा दिलचस्प मुकाबले के लिए प्रचलित रही है। 2019 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी के जो ढाल सिंह बिसेन है उन्होंने भारी मतों के साथ में विजय हासिल की थी। अब ये मुकाबला 2024 के लिए ये भी दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका पार्षद भारती पारधी जो महिला नेतृत्व के तौर पे देखी जा रही, उनको बड़ा मौका मिला है। दूसरी ओर कांग्रेस से सम्राट सरस्वार है जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है। तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि इन दोनों के बीच में जो नुकसान पहुंचाने की जो स्थिति बना सकते हैं वो है बसपा से कंकर मुंजारे, जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में चल रहे, वो भी मजबूत स्थान पर माना जा सकता है कि इस बार बालाघाट और बालाघाट लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है वो दो पक्षी होने के साथ साथ त्रिकोणीय मुकाबला प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कंकर मुंजारे भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। कंकर मुंजारे नाराज थे कांग्रेस से, फिर वो बसपा का भी दामन थामते हुए बीच में नजर आए थे राहुल।
बिल्कुल जिस प्रकार से प्रारंभिक दिनों में लोकसभा टिकट वितरण के समय जो इस तरह की चर्चा आई थी, उस समय कंकर मुंजारे का भी नाम तेजी से चल रहा था, कांग्रेस से हिना कांवरे जी का भी नाम तेजी से चल रहा था। हालांकि कंकर मुंजारे ने कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की थी और उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर टिकट की डिमांड की थी, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण कंकर मुंजारे जी को ये बात से स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर क्यों उनकी बात को सुनवाई नहीं हो पाई और हिना जी के भी टिकट काट दिया गया। और अचानक में ये खबर निकल के आई कि जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वत जी को मौका मिल रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस संगठन कुछ नेताओं में जैसे हिना कांवरे में भी नाराजगी देखने को मिली थी, वहीं कंकर मुंजारे नाराज हो गए थे। लेकिन अभी स्थितियां कांग्रेस संगठन में सामान्य है और लगातार तीनों प्रत्याशी जो अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार है, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बालाघाट में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राहुल। प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2014 में पहली बार बालाघाट पहुंचे थे और अब एक बार फिर से बालाघाट हाई प्रोफाइल सीट और रोचक मुकाबला यहां पर दिखाई दे।